चलो निकालिए। फिगर आउट हो गया था। पेज नंबर 94 निकालो। पेज 94 सारे क्वेश्चन ही हो गए। हो गए सर। अब आगे बढ़ो। ठीक है, वो अलग से कराएंगे। अब देखो, मोर क्वाड्रिलेटर्स विद पैरेलल अपोजिट साइड्स, या तो तुमको बता दिया गया है। अब आगे पेज 96 पे आओ। 96 में ड्रॉ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 4 and 5 एंड एंगल 30 डिग्री। देखो आपको क्या करना है, पेज 96 आइए। 96 में कह रहा है कि ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ कि जिसकी एडजेसेंट साइड्स 4 सेंटीमीटर हो और 5 सेंटीमीटर हो और इनके बीच का एंगल कितना हो, 30 डिग्री। तो अगर 5 सेंटीमीटर होगा, आ जाओ। अब जरा देखो नाउ 5 सेंटीमीटर पर यहाँ कट कर लो। देखो 5 सेंटीमीटर कट कर लोगे और यहाँ से क्या कट करोगे बताओ, यहाँ पे रखे फिर से 5 सेंटीमीटर यहाँ कट करोगे। अब यहाँ से अब फिर यहाँ रख के 4 कट करो। ये कितना होगा बोलो? तो ये जहाँ कट करे उससे इसको मिला दो और फिर इससे इसको मिला दो। बोलो बात समझ में आ गई? पैरेललोग्राम फिर से एक बार बताएं, चेक करो। पहले 4 सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर, फिर इससे आप क्या करोगे कि प्रोट्रैक्टर से 30 डिग्री उठा लिया। ये किससे उठाया 30 डिग्री? प्रोट्रैक्टर से अगर 30 डिग्री आपने उठाया है तो उसके बाद अब आप कंपास से इसे कितना कट कर लो, 5। टेक ए एस सेंटर एंड कट 5। नाउ टेक बी एस सेंटर एंड अगेन कट 5। सही? अच्छा, नाउ पुट कंपास एट डी एंड कट 4। कैसे कट करना है? जब 4 कट हो जाए तो इसको यहाँ मिला दो, तो ये 4 तो हो ही गया। और इसको तुमने कितना कट किया था? 5। तो क्या ये 5 हो गया? तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो पहले आप लोग कंपास लो और कंपास से एक्टिविटी करो पेपर पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए। ये वाली लो। रह गया। चलो ओके, इतनी बात समझ आ गई। कंपास ले लो। ये ले लो। है सर? कंपास नहीं दी गई तो ले लो। चलो नाउ पेज 96 पे, पेज 96 के अकॉर्डिंग इनकी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में निशान से नाम है। लाइन खींचना है। सर लाइन कितने की थी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की मुझे लाइन खींचनी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रिड वाला लाया और ग्रिड वाला हाँ, तुम्हारे लिए मार्किंग और आसान रहेगी क्योंकि उसके हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर वाली होती है। और फिर को क्या चाहिए? इसमें भी घुस गई। एक मिनट पड़ेगी मेरी गोली। ये ओके, ये लो। एक मिनट में ना यहाँ से खींचता हूँ। 1 सेंटीमीटर, 1 देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हाँ ये तो एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर ही है। सेंटीमीटर। मेरे तो कितना आसान है, इसमें स्केल की जरूरत ही नहीं है। हो गया। चलिए अब और ये मेरी 4 सेंटीमीटर बन गई। 5 सेंटीमीटर खरीदना है इधर से। ये मिल गया।
1 सेंटीमीटर। और बोलो, इसको पेंसिल चाहिए। पेंसिल ले लो। 4 इतना बड़ा खींच लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। पर मुझे 30 के एंगल पे खींचना था, मैंने किस एंगल पे खींचा? मर गया। चलो 30 ये लीजिए। सर सेम बनाना है? हाँ यही चीज बनाओ फिर आगे बताओ। 30 डिग्री पे करके, ठीक है। ओके अब कोई बात नहीं, इतना पहले बना लो। साइड पे। ये बताओ ये 30 था तो इसको मेजर करो प्रोट्रैक्टर से ये कितना आ रहा है, इसको मेजर करो प्रोट्रैक्टर रख के। नहीं वैसे नहीं करो, उससे नहीं, उससे तुमने 5 नहीं लिया क्या? हाँ 150 इधर तो 5 का लिया। 150 नहीं, ये 5 लिया था क्या? ऐसे कट नहीं किया था इसको? 150 यहाँ से कट करना था। हाँ। यहाँ और फिर यहाँ पे रखो, ये 4 है तो इस पे भी कट करो। ये 5 है, यहाँ से कट करना था उस तरफ से। देखो यहाँ रखा, ये 5 से ज़्यादा हो गया। 150 है ना, पहले 5 कट करो, 5 इधर कट किया, मीजर करके करो ना। और फिर इसके बाद 4 लो, 4 लिया तो जहाँ पे ये कट हुआ है वहीं से 4 कट करो और बाकी लाइन मिटा दो। अब तुम्हें समझ में आया? ये 5 कट किया तो ये देखो, लो पहले 4 लिया, 4 के बाद 30 उठाया। अब तुम्हारे पास वही नहीं है चश्मा तो क्या करें, सब पूरी क्लास रोकनी पड़ रही है एक जरा सी गलती की वजह से। ओके चलो ये बताओ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। करेक्ट, बहुत तेज है। तभी कुछ तो बोला, अभी इन्ना बोलता कुछ कह देता कि लुई 16 तो क्या करते? अपोजिट एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स पैरेललोग्राम, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल। दो चीज अभी हो गई। अब अगले डिडक्शन पे आइए कि श्रेया ये आपको बताना है, अगर P एंगल X है तो E कितना होगा? क्या बताओ श्रेया। अगला डायग्राम देखो पेज नंबर 97 में। पेज नंबर P एंगल 97 अगर X है ई तो E कितना होगा? ई हाँ 180 - x 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स क्यों होगा बताओ? क्योंकि वो इंटीरियर है। P प्लस E कितना होता है? प्लस 180। और P को x लिख लो हाँ तो E कितना आ जाएगा? 180 - x। ये ऐसा क्यों तुमने लिखा? क्योंकि these are adjacent angles of parallelogram। तो E कितना हो जाएगा? ई 180 माइनस, 180 यदि ये 180 माइनस x है श्रेया तो ये कितना होगा? कौन आर तो 180 - x। 180 माइनस x। ये दोनों तो फिर और इक्वल यदि है। ये x है तो ये कितना होगा? ax हो जाएगा। तो ये जो E है वही R, ऐसा अंकित क्यों होगा? y is equals to R, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमारी opposite angles of parallelogram। और ये भी मुझे बता दो कि जो P है वो A क्यों होता? P और A क्यों इक्वल है? अपोजिट PA अपोजिट एंगल्स Opposite एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। angles of parallelogram। चलो डिडक्शन नंबर 9 पे आ जाइए, अगले पेज पे आओ, 100 पेज पे। 100 पेज। आपने 8 की मैथ्स बुक पे 100 पेज कंप्लीट कर ली। यस सर। पलट 97 आगे पलटना 98। हाँ अरे ना तो क्या आपके पास आया है। अब हम लोग साथ या तो बुक पढ़ लिए। दैट इज ABCD दिया है। चलो फिर। What can you say about the angle of rhombus? क्या से
रोम्बस के बारे में देखो। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal. Rhombus is parallelogram whose all sides are equal. इतनी बात समझ आई? अब जरा देखो, अपने कॉपी में 5 सेंटीमीटर लो और 5 सेंटीमीटर पे 60 डिग्री बहुत लंबा उठा लो। 60 डिग्री उठा लोगे ए पे प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर रखना, और यहाँ 5 सेंटीमीटर कट करो, और यहाँ से यहाँ भी 5 कट कर लो, और यहाँ से यहाँ कट कर लो, और फिर इससे इसको मिलाओ और इससे इसको मिला दो, तो रोम्बस बनेगा। ये काम करो। पहले क्या करो, टेक ए बी, जैसे लिखा हूं वैसे करो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ नीचे वाली लाइन 5 सेंटीमीटर है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ए एक्स, फिर ड्रॉ 5 सेंटीमीटर की बेस। एक्स ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक्स से भी 60 बनाओ, किससे? बोलो, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर उठाओ और फिर उसके बाद कट एडी। अब एडी कट करो। सर एंगल कितना डिग्री था? 60 डिग्री। 60। टेक ए एस सेंटर एंड कट एडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। this ठीक है, तो 3 काम हो गए। ए को सेंटर लिया और एडी को 5 कट कर लिया, ये 5 हो गया। इतना काम हो गया आपका। कितना हुआ? गोली निकालो बाहर। ये लिया, 60 उठाया, 5 कट कर लिया। ये 60 डिग्री है ऐसे, और इस पे अब 5 कट करो, इसे मेजर करो कंपास से 5, इसी पे कट करो। ए पे रखना है। इतना बना लिया, ये कट किया 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से इसे 5 कट करो। टेक डी एज सेंटर एंड कट 5 आर्क ऑफ 5 से डी को सेंटर लो। और अंकित अब क्या करोगे? वहाँ से 5 से रख के टेक डी एज सेंटर एंड कट 5 सेंटीमीटर आर्क। सर उसको बी से अटैच कर दें। आर्क एट 5 सेंटीमीटर। और फिर अब टेक बी एज सेंटर एंड कट एन आर्क एट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब क्या करो, दीज आर्क्स कट ईच अदर एट सी। ये आर्क्स कहाँ कट करेंगी? कट दोनों आर्क लगानी। अदर कहाँ पर कर रही हैं? ज्वाइन बीसी एंड डीसी। ज्वाइन अरे भाई बीसी एंड डीसी, इनको ज्वाइन करो। अब लिखो ए बी सी डी इज रोम्बस। एक रोम्बस तुमने बना दिया, ठीक है। ए बी सी डी रोम्बस। मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से भी भाई, वहाँ से भी भाई। अच्छा रोम्बस बना। ए बी अच्छा। डी। इतना काम हो गया, दिखाओ। हाँ ये तो सही बना है। करो 5 हर जगह से कट करना है। बहुत थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, वो किस वजह से, क्योंकि टेढ़ा आ गया है, वो होगा पेंसिल मोटी इसलिए होगा। इनका ठीक है। सर इसमें तो खराबी है क्या? आज में, और ये 4 में ले रहे हो, ये कट करो। मैं अपना अभी देख ले रहा हूँ वाला, जल्दी करो। हाँ तो वो वाले भी वही स्केल तुम्हारा, ये पहला वाला भी नहीं बना पाए तुम्हारे। अरे बुला तो लिया करो, बिना आग जो बना दिए सारा। सर हाँ। ये सही है ये वाला। ये आग इससे बनी ही नहीं है। यदि नहीं इतनी छोटी है अगर आग, तब तो ये तुम्हारा रेडियस यही हो गया। यहीं पे रखा था क्या? इसी को सही कर दिया। और ये सर्कल यहाँ रख दिया था क्या?
बस सर सही है वाला। हाँ सही है। ये गोली वाली पेंसिल ये इधर जा रही है, यहाँ कट हो रहा है, अलग अलग क्यों कट हो रहा है? आखिरी जगह पे तो नीचे से नहीं है, वो गलत हो जाएगा। 1 मिनट 4 नंबर का डायग्राम है, 1 मिनट में लगेगा। जैसा भी सिखा रहे सीखो। ये देख लो ऐसे, आप समझो इस चीज को। ऐसे किया, इसे 60 उठाया, आप देखोगे तभी समझ आएगा। हाँ, और यहाँ अंकुर ने हाथ से ऐसी आर्क बना दी जैसे यही सर्कल बन गया। झूठ मूठ की आर्क नहीं बनानी है, उसका वो सीधा पता चलता है। यहाँ से इतनी आर्क बनाओगे तो क्या होगा, ऐसा लग रहा है यहीं से रख के सेंटर बनाया। आर्क जैसे बनती है वैसे बनाओ, यहाँ रखो, और आर्क ऐसे जब बनाओगे तो लगेगा कि यहाँ सर्कल बन रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ रखो, फिर एक आर्क यहाँ लगाइए, वो 5 को एक यहाँ रखे, कैसे उधर से लगती है, ये एक यहाँ से लगेगी और एक यहाँ से। इतना काम करो, नहीं हो तो हाथ उठाओ, हम आ जाएंगे आपको। सही है। फिर इसके बाद क्या करो, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। चलो इरेजर ले लो आप, चलो और किसी को चाहिए इरेजर? सर हम और क्या बनाएंगे? अब इसके बाद इनको मिलाओ, किसको? ए से सी को मिलाओ, ये सी और बी से डी को मिलाओ, और ये एंगल मेजर करो। क्या ये 90 आ रहा है, ये पता करो। ये सी को मिलाना है। जॉइन AB, AC एंड DB एंड मेजर एंगल AOD। ये BD देखो मेरे पता कर सकता हूँ। BD को मिलाना नहीं है। हाँ? अभी से करना है, ये पता करना है। नाउ जॉइन, आगे का इंस्पेक्शन है। जॉइन AC इंस्पेक्शन करता हूँ। एंड DB, 90 डिग्री सर। मेजर एंगल AOD। AOD वो कितना आया? AOD में ढूंढता हूँ सर। 90 डिग्री। अब अद्वित आपसे पूछा जा रहा है, ये बेस लेकर तो मैं चलूँ। क्या AO और DO इक्वल है अद्वित? यस सर। तो ये अद्वित ने क्यों बोला नहीं है, उसका रीजन समझो। बहुत बड़ी बात है, अद्वित ने बोली, बोला रोम्बस के डायगोनली इक्वल नहीं होते हैं, तो उनके हाफ्स कैसे इक्वल होंगे? देख के ही अद्वित ने बता दिया सर ये लंबाई छोटा है, कैसे इतना ही कर दे रहा है तो आपकी क्लास अब कैसे कर पा रहा है? एक साइड ज्यादा होती है और एक साइड कम। तो ये बराबर नहीं जा रहा। साइड तो सारी सर ऐसे बनाना है। हाँ, ये टेढ़ा रोम्बस है। बोलो काजू कतली खाई है, वो रोम्बस होती। बोलो ये लंबा होता है, ये वाला। वही नहीं होता ना। तो इसीलिए काजू कतली ही रोम्बस है। लेकिन ये बताओ, क्या काजू कतली की कोई डायगोनल बड़ी है या दोनों इक्वल है? ये तो इक्वल ये बड़ी है, तो क्या इसका हाफ इसके हाफ से बड़ा नहीं होगा? यस सर। वही चीज अद्वित ने बताई। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। That is, लिखो AC is not equal to AC not equal to BD। तो बोलो हाफ AC क्या इक्वल होगा हाफ BD के? हाफ AC कितना है? AO। तो AO is not equal to BD। बोलो बस समझ आया? यस हाफ AC हाफ जब यही नहीं इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल नहीं होगा 30 की। BC हाफ नहीं समझा? समझ आ गया। चलो BC। मान लीजिए ये 6 होती है, ये 4 होती, तो क्या 6 4 के इक्वल होता? तो हाफ ऑफ 6 क्या हाफ ऑफ 4 के इक्वल होता? तो क्या इक्वल होगा ही नहीं, तो क्या 3 इक्वल हो जाएगा 2 पे? आगे देखिए कि पैरेललोग्राम 2 तरीके के हैं, एक और वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पैरेललोग्राम में हाँ वेन डायग्राम। रेक्टेंगल भी आता है, ये देखो ये वेन डायग्राम। और पैरेललोग्राम में और कौन सा आता है? देखा है मैंने।
रोम्बस। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो दोनों में आती हो? स्क्वायर और इस चीज को लिख लो पैरेललोग्राम। भाई मेरे को भी दिखाते ये पूरा। अब देखो ऐसे बनाओ। सुनते हो ना। समझ गया। पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल रोम्बस के बीच में स्क्वायर। 102 पेज पे आ जाइए। सर तो ये राइट वाला है। और अब हम लोग देखेंगे सर कौन सा पेज नंबर है? 10। अभी 100 पे एक और काम करेंगे। वापस हो वापस आ जाओ। हाँ 102। 100 पेज पे एक और काम करते हैं। फिर स्टेप 1 में चलो देखो डिडक्शन नंबर 9 आओ। डिडक्शन 9। डिडक्शन नंबर 9 पेज नंबर 100। नंबर 100 डिडक्शन। ये मुझे बताओ अगर ये रोम्बस है डिडक्शन 9। तो क्या ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल? ये सारे इक्वल। सारे क्या? तो ए सारे इक्वल दिया है। AC भी D इक्वल ई जी गेम एक पैरेललो एक रोम्बस है जिसका नाम है गेम। गेम। अरे वाह। तो गेम और वो पियर था जो गेम। पहले वाला बनाया था। गेम इज रोम्बस। गेम इज रोम्बस। अच्छा तुमको सिर्फ चित्रांश ये बताना है कि ए डी ED और ये बी और सी ये बताना है ए सी के इक्वल की ए डी के इक्वल। ए डी के इक्वल है सी ए के अब आपको बताना है बताओ। ए सी के इक्वल C लग रहा है। सी के डी के AC के इक्वल। ये सबसे पहले AC इक्वल है। पूरा बता दिए कि सी के भी इक्वल डी के इक्वल। कितना तेज है समझो। एट में हो गए कह रहे हैं कि ए डी के इसलिए इक्वल क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ए सी के इक्वल इसलिए क्योंकि अल्टरनेट। वंस फॉर ऑल हर चीज इन्होंने बता दी सबके लिए क्लास में Yeah. दिया। देखो फिर से बहुत बड़ी बात की है। है। देखो एंगल है किसके इक्वल है? डी के क्यों इक्वल है? ए डी के क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस की तो सभी साइड इक्वल होती है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और सोनल ए सी के क्यों इक्वल है? ए और सी क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये मुझे बताओ कि अगर डी ए के भी इक्वल और सी भी ए के इक्वल तो क्या डी और सी भी आपस में इक्वल हो जाए? यस सर। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें अगर एक ही के बराबर हो दोनों एक इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगी। डी इक्वल टू सी इससे तुम श्रेया क्या डिड्यूस कर रही हो? बोलो डी इज इक्वल टू सी इससे क्या पता चलता है? एंगल इक्वल टू दैट इज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल। ये इस एंगल को हाफ हाफ कर दिया इसने। That is, this implies diagonal of rhombus bisects the angle. फिर से समझो आरुष तुमको सिर्फ ये एक चीज दी गई है ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं। मान लीजिए ये 50 डिग्री है ऐसा दिया गया है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये एंगल कितना होगा? कोई बात नहीं ये एंगल कितना होगा ये बताओगे? निशांत निशांत नाम है आपका क्या? आप बताओ ये एंगल कितना होगा? करेक्ट। जैसा कि निशांत ने बोला उन्होंने तुरंत ही ये मन में था 130 डिग्री होगा। 130। आप देखो वो पहले ही नहीं जान रहा है कि सप्लीमेंट्री अगल बगल वाले ये कितनी बड़ी बात है। पहले ही दिन समझ नहीं आया ना आया वो समझ में। लेकिन हमारे बीच का एक बच्चा है उसने कहा अभी देखो ये अब सोनल की बात समझो। सोनल ने कहा कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं।
अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, तभी तो 180 होगा। यस सर, अभी क्लास के सप्लीमेंट्री आगे एंगल, 50 से एक बढ़ा है। बनेगा सप्लीमेंट्री पूरा एंगल भाई वहाँ 30 था तो वहाँ 150 नहीं, तुम लोगों ने मेजर करके दिखवा लिया। उतना माइंड तो सभी लगा लेंगे, तो पूरा एंगल वैसे उसने बता दिया। अभी आपसे मेजर नहीं कराया था, 30 था तो 150, सप्लीमेंट्री तो 50 सप्लीमेंट्री है ही है। है ही अच्छा ये अगर 130 है तो क्या डायगोनल हाफ हाफ करता है? हाफ तो कर रहा है। तो ये कितना हुआ और ये कितना हुआ? 60 तो दोनों अलग अलग कितने हो गए? 65 एक मिनट 65 और ये समझ में आ गया? पूरा 130 एंगल डी कितना हुआ? 130 तो एंगल ए प्लस एंगल डी हाँ सर 65 इट इज 180 डिग्री। सोनल ये बात तुमको समझ में आई? तो ए था 50 तो डी कितना हुआ? सर 130 अच्छी बात है। तो डी आपने बताया, डी कितना बता दिया? अच्छा 130 है तो फिर इसे 65 क्यों बोल रहे हैं लोग? ये भी तो बताओ। ये हाफ ऑफ की कट रहा है ना, बचत हो गया। अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि ADB कितना है? ADB 65 डिग्री। अच्छी बात है। तो इस चीज को लिखो कि as diagonals of rhombus सर 8 bisect एंगल बाइसेक्टर वो क्या होते हैं? R एंगल सर ADB 65 कैसे? वो तो अभी देख ही लेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो एंगल ADB होगा, ये है ADB, चेक करो, ये है ADB, तो क्या वही CDB भी होगा? क्योंकि ये लाइन जा रही तो एंगल को आधा करके जाएगी। यस सर, तो वही कितना होगा बोलो? CDB। एंगल CDB और ये दोनों ही हाफ ऑफ एंगल D होंगे क्या? हाँ होगा कि नहीं? तो लेकिन D कितना था? 130, तो ये कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। सिर्फ तुमको निशान ये बताना है कि ये 65 है, तो ये थोड़ा दूर से बैठ सकते हो, थोड़ा और उधर भी बैठ। सर कौन सा वाला? हाँ ये 65 है तो ये कितना होगा? 65 क्यों? अल्टरनेट हर चीज इसको पता है। बोला कि एंगल्स, अंदर अपोजिट टू इक्वल साइड। वही उसने भी बोला है कि चलिए तो ये वो 65 बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अल्टरनेट भी लग रहा है। अभी आया तुरंत बता दे रहा है। ठीक देखो ये 65 तो ये भी 65, क्यों ये कह रहा है? अंदर अपोजिट टू इक्वल साइड। सही है। चलिए तो अल्टरनेट भी बन गया। ये इसके इक्वल क्यों है? एंगल अपोजिट। अच्छा लेकिन श्रेया ये 65 है तो ये क्यों 65? अल्टरनेट एंगल्स। चलो लिखो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABD। ABD हाँ, और दोनों ही 65, ऐसा क्यों हुआ? एंगल्स अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड। अब देखो वो भी 65 है। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD। अंकित ये क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लो दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज, हम लोग और निशान से पूछ रहे हैं, हमारा डायग्राम पूरा हो जाए। ये 50 है तो ये कितना है और क्यों है? 50 क्यों है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल का पहलू, हर चीज निशान को पता है। आज इनके मुंह में सरस्वती जी विराजमान है। दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ। कितनी बड़ी बात है, हम लोग पढ़ के भी उतना नहीं समझ पाएंगे, अपने आप ही सब समझ गए ना। बोलो बात समझ आ गई? अब आगे की बात करो। अब हम पढ़ते हैं डिडक्शन नंबर 10 पे। पूछना पूछ लो, मैं बता दूं। पूछना अगर समझ में आ गया तो अब हम डिडक्शन 10 पेज नंबर 102 पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है कि सोनल ये एक रोम्बस है, तो तुमको ये बताना है कि
ABCD एक रोम्बस है। CBD तो तुम्हें ये बताना है सोनल की AO DO के क्यों इक्वल है, बताना नहीं है। हाँ लो इन्होंने बोल दिया रॉन्ग क्वेश्चन, तुरंत हर चीज बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर गलत पूछा जाए तो आपको कहना है दिस इज नॉट द केस, राइट नहीं ऊपर भाई। अभी आपको यहाँ बताया था इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन हाउ द हाफ्स कैन बी इक्वल, है बात कि नहीं? तो इसलिए बोल देना सर योर क्वेश्चन इज नॉट द केस, ये कोई केस ही नहीं बनता। समझ आ रही है? ये बोलना चाहिए था। अगर तुमसे पूछे कि भारत आज कोई इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, बोले क्षमा करें सर भारत पर्याप्त तरक्की कर रहा है। आपको बताना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो AO इज नॉट इक्वल टू DO। अब डिडक्शन नंबर 10 पे आओ। जरा ये बात बताओ What is the angle at their point of intersection? 90 degrees. तो यही लिखा देखो, डिडक्शन गेटिंग पढ़ो। Diagonals of parallelogram cut at 90 degree. Sorry, diagonals of rhombus लिखो। rhombus कितने पे कट करते हैं? सही है। ये मुझे बताइए कि अगर ये चीज 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 degrees. बोलो। 30 degrees. ये 30 है तो कितना होगा? ये भी 30 degrees. सबसे पहले इन्हें होता है, बहुत बड़ी बात। देखो आप समझो, सबसे पहले शिवांग का टैलेंट हम लोग मेजर कर रहे हैं कि इन्होंने कहा सही आपने 30 दिया और ये 90 है, तो ये बोलो कि एंगल COB प्लस एंगल OCB और प्लस एंगल CBO, ये 60 180 है। एंगल सम 60 वही 60 तो वो तब से बोल रहा है, तुम अब बोल रहे हो, पहले बोल चुका। 90 अच्छा उसको मालूम था शिवांग को कि 90 बनता है, तभी तो बता पाया। 60 अब ये देखो CBO वही वो YouTube पे फेमस हो गया तुम लोग। 60 CBO 60 180 डिग्री, तो वो 180 minus 120. तो कितना हुआ? 60 degrees. 60 डिग्री हो गया। देख लो 60 है, क्योंकि अगर ये अकेला 90 संभाल रहा है तो इन दोनों को मिलके भी 90 बनना पड़ेगा, तभी तो किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होगा। 90 तो अकेला इसी ने संभाल लिया, ये भी दोनों मिलके 90 हो जाए 180 हो जाए। हाँ समझो इस चीज को। ये मुझे बताओ किसी रोम्बस में अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 60. अगेन ये 90 हो गया, ये दोनों मिलके भी 90, सही। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रोम्बस के डायगोनल जो है एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो भी 60 हो जाए। ये 30 है तो फिर ये क्या होगा? तो सर पूरा एंगल जो B होगा वो 90 डिग्री होगा. करेक्ट। इन्होंने कहा सर B 90 डिग्री नहीं होगा, 120 होगा। उन्होंने बोला भी कि नहीं होगा, दैट इज 120 होगा। आगे देखो, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम कर सकते हो। देखो फिगर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फिगर दिखाओ। ठीक है, कुछ चीजें पूछते हैं। तो 180 minus 40 plus 140 degrees. पहला सवाल आपको करना है कि मेक अ पैरेललोग्राम with sides, जो adjacent sides है 6 centimeter and 5 centimeter and angle between them is 30 degree। और दूसरा सवाल, मेक अ rhombus with 5 centimeter side and angle and
एंगल 45 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 102। 102 पेज का पहला सवाल करना है आपको, उसके 4 पार्ट हैं। उसमें करना क्या है, जल्दी तो बताना है। एक बता दो क्या, हाँ सर रेगुलेशन नहीं लिखेंगे हम, बस एंगल एंगल बताओ सबके। चलो सर एक बार ये फोर्थ वाला बता सकते हैं? फोर्थ देखो, ये देखो, ये 20 है, तो बताओ चित्रांश ये कितना होगा। कौन सा सर, मतलब ये 20 है और सब इक्वल है, ये कितना होगा बताया करो। 20, ये 20 है, ये पूरा कितना हुआ 40 तो हाफ हाफ 20 ये कितना हुआ 40 बोलो। सबसे पहले उसने बताया कि सर ये 40 है और ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो 140 बताया। कितना टैलेंटेड है। नाउ ये कितना होगा 140 बोलो, पूरा समझ में आ गया। ऑपोजिट एंगल्स। जब ये 40 तो 40 और 140 मिलकर 180 हो गया, सही है। सर आपने 20 का 20 उधर भी लिख दिया। अरे तो ये अगर टोटल 40 है तो सामने वाला भी तो 40 होगा। नो सर, तो एक 20 हमें दे रखा था फोर्थ पार्ट में ये, हाँ, तो आपने दूसरा उसकी साइड में भी 20 कैसे लिखा? क्योंकि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। ये 40, तो ये हमें कैसे 40, पता कि टोटल एंगल ये कितना है जो आपने बाइसेक्ट 140 कर दिया? अगर रोटी का आधा हिस्सा तुम्हारे पास है तो दूसरा आधा वही होगा। हाँ वो तो है। तो अगर ये 20 है तो दूसरा 20, बाइसेक्ट कोई चीज हो रही ये है। 20। अगर एक लाइन बाइसेक्ट हो रही है और ये 4 सेंटीमीटर है तो तुम कह रही है ये कितना होगा, हमें कैसे पता। अरे बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा होता है। 20, तो अगर ये 20 तो ये भी 20 होगा। अच्छा हाँ बाइसेक्ट है, कोई कट नहीं है। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट का मतलब समझती हो। यस सर। हाँ 20 प्लस 2x होता है 180 एंगल का 240 से आता है, यानी कि 2x सर होगा लाइन वगैरह 160 2x होगा अजगर। 160 को 2 से भाग देंगे तो याद है 80। हाँ मैजिक वाला चलो अच्छा वाला है। ये लो, मेरे भी सारे निकल गए। इस पे फोन नंबर लिख देना, फिर ग्रुप में जोड़ देंगे। सर ये वाला एंगल कितना आएगा 20 का बगल वाला? हाँ सभी लिखना है, और ये दोनों कंस्ट्रक्शन भी करने हैं। ये वाला मैंने खुद से ही बना लिया। इसका ये कैसे होगा? वो देखने से लग रहा है 80। ये जेड वाला देख के मैंने इसका 80 ये 80 कर दिया इसको। कुछ नहीं लिखने। ये जेड